वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज पावर। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल चार्ट्स आर क्रिएटेड यूजिंग विच ऑप्शन। तो एक्सेल में हम चार्ट्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, किस ऑप्शन का यूज करते हुए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चार्ट विजार्ड। तो चार्ट विजार्ड की मदद से हम एक्सेल में चार्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ चार्ट दैट इज ड्रॉन ऑन एन एग्जिस्टिंग शीट। वो कौन सा चार्ट होता है जो एग्जिस्टिंग शीट पर ही ड्रॉ होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एम्बेडेड चार्ट। एम्बेडेड चार्ट जो है वो एग्जिस्टिंग शीट पर ही ड्रॉ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक यूनिट ऑफ ए वर्कशीट इनटू which you enter data in Excel is called a dash। Excel में डेटा को हम कहाँ पर एंटर करते हैं और वो उसकी वर्कशीट की एक बेसिक यूनिट है। तो आप सभी को पता है कि एक्सेल में हम डेटा को एंटर करते हैं सेल में और वही उसकी बेसिक यूनिट भी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल dash allow user to bring together copies of workbooks that other user gave work on independently। तो इन एक्सेल में एक फंक्शन होता है जो जिससे यूजर जो होता है वो उस वर्कबुक की एक और कॉपी बना सकता है और वो अपने जो उसका कलीग होता है जो उसके साथ काम कर रहा होता है वो उसके साथ उसको शेयर कर सकता है ताकि वो भी उस सीट को एक्सेल की वर्कबुक को यूज कर सके और उस पे अपना काम कर सके, इंडिपेंडेंटली कर सके। तो उसे कहा जाता है मर्जिंग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एक्सेल में मर्जिंग एक ऑप्शन होता है जिसकी मदद से वर्कबुक को मर्ज किया जा सकता है, दूसरे यूजर के साथ उसको शेयर किया जा सकता है ताकि वो अपना काम इंडिपेंडेंटली कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर रिलेटेड टू स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, बाकी सभी जो टर्म्स हैं वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है किसी एक को छोड़कर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वायरस डिटेक्शन। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में हमें वर्कशीट, फॉर्मूला और सेल देखने को मिलते हैं लेकिन वायरस डिटेक्शन नहीं मिलती है। वायरस डिटेक्शन के लिए अलग से सॉफ्टवेयर आता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कंसिस्ट ऑफ। तो एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में क्या क्या होता है। तो उसमें रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं और सेल्स होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शन डिस्प्ले रो डेटा इन अ कॉलम और कॉलम डेटा इन अ रो। तो एमएस एक्सेल का वो कौन सा फंक्शन है जिसके जरिए जो रो का डेटा होता है वो कॉलम में उसको हम दिखा सकते हैं और कॉलम के डेटा को रो में दिखा सकते हैं। तो इसे कहा जाता है ऑप्शन सी, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की मदद से हम कॉलम के डेटा को रो में और रो के डेटा को कॉलम में डिस्प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्रोज आर एग्जीक्यूटेड फ्रॉम डैश मेन्यू। तो मैक्रोज को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं किस मेन्यू में जाकर के। तो 42 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यू। व्यू मेन्यू में जाकर हम मैक्रोज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट्स कैन बी एडेड टू सेल यूजिंग डैश। तो हम सेल में कमेंट्स को किसकी मदद से ऐड कर सकते हैं, किसका यूज करके हम सेल्स में कमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिव्यू। रिव्यू टैब में जाकर हम न्यू कमेंट सेलेक्ट करेंगे और उसकी मदद से हम सेल में कमेंट को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट्स पुट इन सेल आर कॉल्ड। तो जो कमेंट्स सेल में एंटर किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं। तो 44 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेल टिप। जो भी कमेंट सेल में होते हैं उन्हें हम सेल टिप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटिंग डेटा फ्रॉम अ सेल लोकेटेड इन डिफरेंट सीट इज कॉल्ड डैश। तो जब कोई सेल डिफरेंट सीट पर होता है और उसके जो डेटा को हम
प्राप्त करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसके डेटा को हम कहीं दूसरी सीट से प्राप्त करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रेफरेंसिंग। गेटिंग डेटा फ्रॉम अ सेल लोकेटेड इन डिफरेंट सीट इज कॉल्ड रेफरेंसिंग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल कैलकुलेशन कैन बी मेड इन अ सिंगल फॉर्मूला यूजिंग डैश। तो हम एक्सेल में मल्टीपल कैलकुलेशन किसी एक सिंगल फॉर्मूला की मदद से कर सकते हैं, तो वो फॉर्मूला कौन सा होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एरे फॉर्मूला। एरे फॉर्मूला की मदद से हम मल्टीपल कैलकुलेशन को कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनकैटिनेशन ऑफ ए टेक्स्ट कैन बी डन यूजिंग डैश। कनकैटिनेशन का मतलब होता है जोड़ना, तो टेक्स्ट को जोड़ा जाता है इनमें से किसकी मदद से? तो 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एम्परसैंड की मदद से हम कनकैटिनेशन करते हैं किसी भी टेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू रीअरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो एक्सेल में हम डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे रीअरेंज कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, डेटा सॉर्ट। तो ऑप्शन ए हम पहले डेटा में जाएंगे और वहां से हम सॉर्ट ऑप्शन को चूज करके उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रिटर्न द रिमाइंडर आफ्टर ए नंबर इज डिवाइडेड बाय अ डिवीजर इन एक्सेल वी यूज द फंक्शन। तो हमें एक रिमाइंडर में रिटर्न होना है जब एक नंबर जो डिवाइड होता है बाय अ डिवीजर इन एक्सेल, तो हम किस फंक्शन का यूज करते हैं उसके लिए? 49 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोड। मोड जो फंक्शन है इसका यूज करके हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं किसी भी डिवीजर से एमएस एक्सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फॉर्मूला विच सिंबल स्पेसिफाई द फिक्स्ड कॉलम और रोज। तो इनमें इन सिंबल में से बताना है कि कौन सा सिंबल होता है जो स्पेसिफाई करता है फिक्स्ड कॉलम और रोज को। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉलर। तो डॉलर की मदद से हम कॉलम को स्पेसिफाई कर सकते हैं, फिक्स्ड कॉलम और फिक्स्ड रोज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वैल्यू यूज इन फॉर्मूला दैट डज नॉट चेंज इज कॉल्ड ए डैश। तो जो वैल्यू फॉर्मूला में यूज की जाती है वो चेंज नहीं होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांस्टेंट। वो वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि वो कांस्टेंट है, वो इसलिए वो चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू कैन मर्ज द मेन डॉक्यूमेंट विद डेटा सोर्स इन एक्सेल। तो आप जो मेन डॉक्यूमेंट होता है उसको मर्ज कर सकते हैं डेटा सोर्स के साथ इन एक्सेल। इन मेल मर्ज ऑपरेशन वर्ड इज यूजली डैश। तो मेल मर्ज ऑपरेशन में जो वर्ड होता है वो यूजली क्या होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी, क्लाइंट। इन मेल मर्ज ऑपरेशन वर्ड इज यूजली क्लाइंट, तो वो क्या होगा? एक क्लाइंट होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एंटर द करंट टाइम इन अ वर्कशीट। तो वर्कशीट में हमें करंट टाइम एंटर करना है, तो हम किस शॉर्टकट की इसका यूज करेंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन। तो ये आप ध्यान रखना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन की मदद से हम वर्कशीट में करंट टाइम को एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन इज यूज टू एंटर डैश। तो कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन का यूज किया जाता है क्या एंटर करने के लिए? तो 54 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करंट डेट। तो कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन के यूज करके हम एंटर कर सकते हैं करंट डेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is used to insert the value of the above cell into cell currently selected। तो जो भी above cell में वैल्यू होगी उसको हमने इंसर्ट करना है जो सेल करंटली सिलेक्टेड है, तो हम किसका यूज करेंगे? तो 55
क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस एस्ट्रोफी। कंट्रोल प्लस एस्ट्रोफी का की हेल्प से हम जो अबव सेल है उसमें जो वैल्यू है उसको हम करंट सेल जो सिलेक्टेड है उसमें उसको इंसर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अ न्यूमेरिक वैल्यू कैन बी ट्रीटेड एज टेक्स्ट इफ डैश प्रीसीड्स इट। तो एक न्यूमेरिक वैल्यू को किसकी मदद से हम एज अ टेक्स्ट ट्रीट कर सकते हैं, उसको हम एज अ टेक्स्ट ट्रीट करेंगे किस इनमें से किसकी मदद से, प्रीसीड इट यानी कि वो उसकी हम न्यूमेरिक वैल्यू के आगे उसको रखेंगे और जो वो न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो एज अ टेक्स्ट ट्रीट की जाएगी। तो 56 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रोफी। यहाँ पर आपको सिंबल भी देखने को मिलेगा। तो न्यूमेरिक वैल्यू के आगे हम जब भी एस्ट्रोफी रखेंगे तो वो एज अ ट्रीट की जाएगी एज अ टेक्स्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिटर्न द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। तो किस फॉर्मूला की मदद से हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। 57 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फैक्ट। फैक्टोरियल फंक्शन को यूज करने के लिए फॉर्मूला बार में हम फैक्ट लिखते हैं और आगे जो भी सेल का रेफरेंस होगा वो लिखेंगे। तो जो भी उसमें वैल्यू नंबर दिया होगा वो उसका फैक्टोरियल बना के हमें रिटर्न करेगा। तो फैक्टोरियल के लिए फैक्ट का यूज होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू डिस्प्ले करंट डेट एंड टाइम इन एमएस एक्सेल। तो करंट डेट और टाइम को एक्सेल में डिस्प्ले करने के लिए हम किसका यूज करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपने एग्जाम में कई बार देखा होना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाउ। नाउ का यूज किया जाता है करंट डेट और टाइम को डिस्प्ले करने के लिए एमएस एक्सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following return the current date formatted as a date। तो इनमें से क्या हमें रिटर्न करेगा करंट डेट फॉर्मेटेड को एज अ डेट। तो वहां पर करंट डेट और टाइम के लिए नाउ का यूज होता था और यहाँ पर करंट डेट फॉर्मेटेड के लिए यूज किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टुडे का। तो इस बात का ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following counts the number of cell in a range that contain numbers। तो इनमें से वो क्या है जो काउंट करता है नंबर ऑफ सेल की रेंज को जिसमें कंटेन रहते हैं सिर्फ नंबर्स ही। तो यानी कि जिन सेल में सिर्फ नंबर लिखे नंबर हैं वो उन्हीं नंबर्स को, उन्हीं सेल्स को, जो वो सेल की रेंज होगी उसी को वो काउंट करेगा। तो किस फंक्शन की मदद से ऐसा किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, काउंट। काउंट की मदद से जो भी सेल में नंबर होंगे वो सिर्फ उन्हीं सेल को काउंट करेगा कि कितने सेल में सिर्फ नंबर्स ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश इज अ प्री रिटन फॉर्मूला दैट इज बिल्ट इनटू एक्सेल। तो जो प्री रिटन फॉर्मूला होते हैं उन्हें हम कहते हैं फंक्शन। जो एक्सेल में प्री रिटन फॉर्मूला होते हैं जो पहले से ही एक्सेल के साथ आते हैं सॉफ्टवेयर के साथ, उन्हें हम फंक्शन कहते हैं। तो 61 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फंक्शन। डैश अलो यू टू क्रिएट और मॉडिफाई अ वर्कशीट व्हाइल व्यूइंग हाउ इट विल लुक इन प्रिंटेड फॉर्मेट। तो वो हमें क्या है जो अलो करता है कि जिससे हम उसको क्रिएट कर सकें और मॉडिफाई कर सकें एक वर्कशीट को, जब उसको हम व्यू करते हैं एज अ प्रिंटेड फॉर्मेट। जब वो प्रिंट होके वो फॉर्मेट हमारे पास प्रिंट होके आएगा वो देखने में कैसा लगेगा, तो वो हमें स्क्रीन पे दिख जाता है। तो वो कौन सा फंक्शन होता है एमएस एक्सेल का। तो 62 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पेज लेआउट व्यू। तो पेज लेआउट व्यू की मदद से हम देख सकते हैं कि जो भी हमारा एक्सेल में डेटा है वो प्रिंट होके पेज पे हमें कैसा देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, पेज लेआउट व्यू की मदद से हम उसको देख सकते हैं। उसी के साथ वहीं पर हम उसको क्रिएट और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफॉल्ट व्यू फॉर अ वर्कशीट इज डैश। तो जो वर्कशीट का डिफॉल्ट व्यू होता है वो एक नॉर्मल व्यू होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मूव द प्रीवियस वर्कशीट प्रेस डैश। तो अगर हमको वर्कशीट जो प्रीवियस वर्कशीट थी उसमें मूव करने के लिए हम क्या प्रेस करेंगे।
तो 64 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस पेज अप। प्रीवियस के लिए हम कंट्रोल प्लस पेज अप करेंगे, अगर नेक्स्ट में जाना है तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन करेंगे, यानी कि पेज DN। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगर नेक्स्ट में लिखा हो तो पेज प्लस पेज डाउन, नेक्स्ट कंट्रोल प्लस पेज डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई specific rows and columns so that certain columns and rows are always visible on the screen is called। तो ये सिंपल सा पूछ रहा है कि जो भी रो और कॉलम है उनको हम, वो कुछ रोज और कॉलम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उनको हम स्पेसिफिक एक अलग तरीके से उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं और वो स्क्रीन पर अलग से विजिबल हो, यानी कि वो हमेशा विजिबल हो और अलग से दिखे। जिस तरह से हम किसी अपनी बुक में जो हमें इम्पोर्टेंट लगता है उसको हम हाईलाइट कर लेते हैं हाइलाइटर की मदद से, तो उसी तरह अगर कॉलम्स को भी वो स्पेसिफिक जो कॉलम रोज और कॉलम्स होंगे उनको आइडेंटिफाई करने के लिए किसका यूज किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है ऑप्शन ए, फ्रीजिंग। यानी कि हम रोज और कॉलम को फ्रीज कर देंगे और वो हमें ऑलवेज हमारी जो वर्कशीट है उस पर वो विजिबल ही रहेंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कीप द टॉप रो विजिबल व्हाइल स्क्रॉलिंग थ्रू द रेस्ट ऑफ द वर्कशीट। जो टॉप रो होती है हमारी वर्कशीट की, जो टॉप रो होगी वो हमेशा विजिबल रहेगी अगर हम बाकी की जो जो बाकी की वर्कशीट है उसको हम स्क्रॉल भी कर रहे हैं, अप डाउन भी कर रहे हैं, तो जो टॉप रो होगी वो हमें दिखती ही रहेगी। तो किसकी मदद से दिखेगी, तो वो दिखेगी ऑप्शन बी, फ्रीज टॉप व्यू। तो जब हम टॉप व्यू को फ्रीज कर देंगे तो वो हमें हमेशा दिखता ही रहेगा, जबकि बाकी की वर्कशीट जो है वो अप डाउन मूव करती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सेलेक्ट सेवरल सेल्स और रेंजेस दैट आर नॉट टचिंग ईच अदर यू वुड डैश फाइल सेलेक्टिंग। तो ये पूछ रहा है कि अगर हमको बहुत सारे सेल जो हैं उनको सिलेक्ट करना है सेल की रेंज को, लेकिन वो एक के बाद एक नहीं है, मत यानी कि वो एक से थोड़े दूर है, वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो किसकी मदद से हम ऐसा कर सकते हैं कि वो हम उन सभी को सिलेक्ट कर सकें जो हमें चाहिए, वही सेल हम सिलेक्ट कर सकें। किसकी मदद से करेंगे, तो ऐसा आपने कई बार किया होना। कंट्रोल जो की होती है उसको हम होल्ड डाउन करते हैं और माउस की मदद से जो जो हमें सिलेक्ट करना है वहां पर हम क्लिक करते जाते हैं। तो ये वही पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, होल्ड डाउन द कंट्रोल बटन टू select several cells or ranges that are not touching each other you would hold down the control button while selecting। कंट्रोल बटन की मदद से हम उनको अलग अलग को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू एक्सेस द गो टू डायलॉग बॉक्स इन द एक्सेल यू कैन प्रेस। तो एक्सेल में अगर गो टू डायलॉग बॉक्स को एक्सेस करना है तो हम क्या प्रेस करेंगे, तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल प्लस जी की मदद से हम गो टू डायलॉग बॉक्स को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यू क्रिएट 2 or 4 सेपरेट विंडोज कंटेनिंग पार्ट ऑफ द स्प्रेडशीट दैट कैन बी व्यूड यू हैव क्रिएटेड डैश। तो जब किसी एक स्प्रेडशीट को हम 2 या 4 उसको अलग अलग विंडो में उसको सेपरेट कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, यू हैव क्रिएटेड, तो हम क्या क्रिएट करते हैं ताकि उनको हम अलग अलग विंडोज में सेपरेट कर सकें, तो उन्हें उन विंडोज को क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, पैन्स। यू हैव क्रिएटेड पैन्स, तो हमें पैन्स क्रिएट करने पड़ेंगे उन विंडोज को अलग अलग, उस स्प्रेडशीट को अलग अलग विंडोज में सेपरेट करने के लिए। नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन है अ सेल इज रेफर्ड टू बाय इट्स यूनिक एड्रेस। तो जो सेल होता है वो उन सब का अपना अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, जो भी सेल होगा उनका अपना एक एड्रेस होगा कॉल्ड डैश विच इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो। तो वो क्या होती है, वो कोऑर्डिनेशन होती है, इंटरसेक्शन होती है एक कॉलम और रो की। तो जो कॉलम और रो की जो कोऑर्डिनेशन होती है, इन उनकी जो इंटरसेक्शन होती है उस उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सेल रेफरेंस। तो ये जो बाकी का क्वेश्चन है ये आपको एज अ हिंट दिया गया है,
अ सेल इज रेफर टू बाय इट्स यूनिक एड्रेस कॉल्ड सेल रेफरेंस। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब जरूर करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।